वहीं जयपुर का रुख करेंगे। दरअसल यहां झोटवाड़ा के खिरनी फाटक पर बारिश मुसीबत बन गई। बीती रात की तेज बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। सड़क धंसने से लोगों की आवाजाही पर अब ब्रेक लग गया है। अंडरपास आसपास के इलाकों में जल भराव से परेशानी, राहगीर और वाहन चालक जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ये राजधानी के हाल है। झोटवाड़ा इलाके की ये पूरी तस्वीर नजर आई है। जिस तरह से सड़क धंसी है, ऐसा कहीं से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि राजधानी जयपुर पर ये विकास किया गया है। ये विकास के दावों की पोल खोलने की तस्वीरें हैं। जो व्यवस्थाएं संभाली गई हैं मानसून के समय में, जो कहा जाता है, वो जरा देख लीजिएगा। अब जरा सोचिए कि किस तरह से आवाजाही बंद है और ये इलाका माना जाता है कि सुबह होते ही यहाँ पर भारी भरकम भीड़ नजर आती है, वाहन दौड़ते नजर आ जाते हैं। झोटवाड़ा इलाका है और ऐसे में यहाँ पर अगर इस तरह से सड़क धंसेगी मानसून सक्रिय होने की पहली बारिश के साथ ही, तो पूरे मानसून क्या हाल होंगे राजधानी जयपुर के। ये तो बेहद कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाला सीन है। हर साल जिस तरह से आफत बनती है ये बारिश, क्या इस बार भी ऐसा होगा? ये बड़ा गंभीर सवाल और डरा देने वाली तस्वीर है। भारत दीक्षित सहयोगी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भारत, अब क्या कहा जाए जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है? पहली बारिश है ये, जोरदार बारिश मानसून की, और तब ये हालात है झोटवाड़ा के। तो हम क्या मानकर चले जब पूरा मानसून सक्रिय होगा? कहां गए वो दावे, कहां गई वो व्यवस्था? ये अब समझ से परे है भारत। देखिए, बिल्कुल पूनम, आमतौर पर जब मानसून आता था तो लोगों के मन में ये विचार था कि राहत यहाँ पर आएगी, सुकून यहाँ पर लोगों को मिलेगा। लेकिन आम जनता को ये पता नहीं था कि मानसून की पहली बारिश आफत बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि मानसून से पहले लगातार बड़े बड़े दावे हैं, वो चाहे जेडीए प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, तमाम के यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन मानसून की पहली बारिश में ही पूरे प्रशासन के दावों की जो कलई है वो खुलती नजर आई है। आप देख रहे हैं तस्वीर झोटवाड़ा इलाके की है, जहाँ पर पहली बरसात में कैसे सड़क बह गई और जो मिट्टी है वो करीब 3-3 फीट तक नीचे उसमें धस गई। ऐसे में जो आवागमन था वो पूरी तरह से बंद हो गया और खासी परेशानी जो स्थानीय निवासी और वाहन चालकों को हो रही है, क्योंकि जो रास्ता आप तस्वीर देख पा रही है, ये रास्ता मुख्य रास्ता है जो कि मुख्य मार्ग की कनेक्टिविटी को यहाँ से जोड़ता है। अब ऐसे में पहली बारिश जब हुई तो पूरी सड़क ही यहाँ पर गायब हो गई और आप तस्वीर देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो मिट्टी है। सड़क बनाई भी गई थी क्या? अब ये सवाल खड़ा होने लगा है। जो मिलीभगत और मिलावटी सामान की बात सामने आती है वो ये बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है भारत, क्योंकि हम हर बार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, अब मौके पर पहुंचते हैं तस्वीरें दिखाने के लिए, और इस बार भी हमने ये दिखाया था कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है मानसून से पहले। लेकिन जरा आप ये बताइए कि ऐसे और कौन कौन से इलाके हैं जिसे सेंसिटिव हम माने, क्योंकि झोटवाड़ा कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां पर विकास कभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी तस्वीरें डरा देने वाली है। तो क्या मानकर चले कि चलते चलते कौन से इलाके में सड़क धंस जाएगी? देखिए, आपको सबसे रोचक बात बताऊं पूनम, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कल नगर निगम ने एक बड़ा बहुत अच्छा है वो पहल यहाँ पर की थी कि चेतावनी बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं और चेतावनी बोर्डों पर ये साफ निर्देशित किया गया है कि जल भराव से दूर रहे, इसके साथ साथ नालों से दूर रहे, ऐसी सड़कों पर ना जाए जिस पर गड्ढे हों। देखिए, नगर निगम खुद ये कबूल कर रहा है कि उनके द्वारा इस प्रकार के इंतजाम है वो यहाँ पर नहीं किए गए। अगर देखिए धरातल पर अगर काम किए जाते, नालों की सफाई तय समय पर की जाती तो जलभराव नहीं होता, सड़कों पर अगर तरीके से काम किया जाता तो भी जलभराव नहीं होता। लेकिन उनको पता है कि जलभराव होगा, इसलिए पहले से चेतावनी बोर्ड है वो यहाँ पर लगा दी गई। अगर आम जनता के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पर घटित हो तो कम से कम नगर निगम ये कह सके, देखिए हमने तो चेतावनी बोर्ड लगाया था, अब गलती आम जनता की है। देखिए, तमाम जितने भी जिम्मेदार अधिकारी है, तमाम जितने भी विभागों के, वो हमेशा मानसून से पहले इस तरह की लापरवाही है वो यहाँ पर करते हैं। देखिए, मानसून से 2 महीने पहले इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन है या फिर कोई खुदाई का काम है या फिर सड़क डालने का काम है वो यहाँ पर नहीं किया जाता। लेकिन जो ठेकेदार है वो मिलीभगत का खेल यहाँ पर खेलते हैं और मानसून से चंद दिनों पहले नई सड़क है वो यहाँ पर डालते हैं। ऐसे में उनको भी पता रहता है कि जब मानसून आएगा तो जो सड़क है वो गायब हो जाएगी और फिर से दोबारा उनको टेंडर मिलेगा और नई सड़क डालने को उनको बिल्कुल, क्योंकि अब आम जनता समझ चुकी है। भारत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस रोचक बात का जिक्र कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इससे शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। चलते चलते कब सड़क धंस जाए, सड़क है ही नहीं, गड्ढे हैं और चेतावनी यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है कि गड्ढों से दूर रहे, नालों से दूर रहे, जल भराव से दूर रहे। जब नाले ही सड़क को कवर कर लेंगे, हर तरफ पानी ही पानी होगा, तो क्या घरों से हम निकले नहीं, काम पे ना जाए?
तो सही है ना, वर्क फ्रॉम होम करवा दीजिए सबका, सैलरी खातों में डलवाते रहिए, क्या दिक्कत है, हम भी बाहर नहीं जाएंगे, तो ये व्यवस्था करवा दीजिए। देखिए बिल्कुल बहुत सही आपने कहा है पूनम, क्योंकि आप देखिए राजधानी जयपुर की जो विश्व पटल पर छवि है एक बहुत अच्छे प्रदेश के रूप में है, लेकिन जिस प्रकार के हालात पिछले 10 सालों के अंदर हुए हैं वो काफी विचलित करने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए राजधानी जयपुर में टूरिस्ट का कितना रेशो है, हर साल लगातार जो टूरिस्टों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ रही है, और मानसून के दौर में खासतौर पर देशी विदेशी पर्यटक जयपुर की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। जब सोचिए उनके सामने इस प्रकार की छवि, शहर पर गड्ढे हैं, जल भराव है, आपने देखा कि बारिश के दिनों में ट्रैफिक की व्यवस्था के क्या हाल हो जाते हैं, पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, घंटों घंटों की जो ट्रैफिक जैम है ऐसी स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अधिकारी, आपने देखा 2 साल पहले जब जयपुर के हालात खराब हुए थे, जयपुर जलपुर बन गया था, तो तमाम जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, मुख्य तमाम निगम के अधिकारियों बस में बैठकर पूरे शहर का जायजा यहाँ पर लिया था। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शहर की जायजा लिया था, उन्होंने अधिकारी को निर्देश दी कि पूरा जायजा लेके आए। तो पूरा सरकारी दल, पूरा सरकारी महकमा, मुख्य सचिव से लेकर तमाम अधिकारी बस में बैठकर पूरे शहर का जायजा लेने के लिए, लेकिन अब धरातल पर उस प्रकार की कोई चीज है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हर साल मानसून आता है, हर साल स्थिति जस के तस बनी हुई थी, कोई भी नया जो इम्प्लीमेंट है वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस प्रदेश को अधिकारी किस ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एसी से कमरों से जब बाहर निकलेंगे तब जाकर जो धरातल पर स्थिति है वो वहां पर कहीं ना कहीं बदलेगी। देखिए सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति की, लेकिन कई बार अधिकारियों की जो इच्छा शक्ति है वो पूरी तरह से मर गई है। क्योंकि अगर इच्छा शक्ति होती तो जिस प्रकार के हालात आज आप शहर की सड़कों पर देख रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, धरातल पर आपने देखा कि महज 15 से 20 मिनट की बरसात में टोंक रोड की मालो सहकार मार्ग की, तो यहाँ पर जलभराव की परेशानी पीक टाइम पर होती है। देखिए स्कूल भी ओपन होंगे, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, कॉलेज वो भी 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, ऐसे किसी के भी साथ कोई अपील है तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इन तमाम जो जिम्मेदार अधिकारियों की जो लापरवाही है उसका जो खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो सिर्फ एक ही है, वो है आम जनता। जी पूनम, बिल्कुल, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी तस्वीरें हमें और नजर ना आए, खासकर राजधानी की तो नहीं, हम तो कहेंगे पूरे प्रदेश की नहीं आनी चाहिए। जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे होने के वक्त तो आ गए हैं, लेकिन वो वक्त धरातल पर कब उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि मॉनसून का मजा लिया जाए, परेशानी किसी को नहीं आए। बहुत शुक्रिया भारत विस्तार से ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।